देखिए, दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के धरने के बाद अब इस पूरे मामले में एफआईआर को दर्ज करने पर राजी हो गई है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, आखिरकार एक और मामले में पुलिस को झुकना पड़ा, क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान बहुत जमकर हिंसा हुई थी, गोलियों के चलने के आरोप लगे, पत्थरबाजी हुई और उस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से 12 से 15 एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन पीड़ितों की तरफ से यह पहला शख्स है जो अपनी तहरीर लेकर थाने थाने भटक रहा था। पुलिस घुमाई जा रही थी, जांच का हवाला दे रही थी, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, संदीप सुरजेवाला समेत तमाम बड़े नेता मौके पर पहुंचे और उस शख्स को साथ लेकर थाने पहुंचे, साहिल जिसका नाम है। आरोप यह है कि साहिल को इस पूरे मामले में पैलेट गन्स लगे थे और उसका प्रमाण भी लेकर वो पहुंचे हैं। जितेंद्र शर्मा ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, आखिरकार एक बार फिर से झुकती नजर आ रही है दिल्ली पुलिस और खबर ये आ रही है कि एफआईआर को दर्ज करने पर अब राजी हो गई। क्या और डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर, यानी कि जो साहिल लोचा उसने जो बताया उसके आधार पर दिल्ली पुलिस अपनी एफआईआर दर्ज करने जा रही है और उसके बाद तफ्तीश होगी। तो कहीं ना कहीं जिस बात पर राहुल गांधी अड़े हुए थे सुबह से कि पहले एफआईआर उसके बाद जांच हो, वो अब होता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की एक बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये तय हुआ कि जो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दी है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके आगे की तफ्तीश की जाए। जी, तो आपको इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर बता दें, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं और आखिरकार राहुल गांधी के धरने के बाद अब दिल्ली पुलिस मामले में झुकती नजर आ रही है और साहिल की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज करने पर राजी हो गई, क्योंकि राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 5 घंटे से दिल्ली का संसद मार्ग थाना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहां पर जमावड़ा एक बड़ा प्रेशर बनाया हुआ था और दिल्ली पुलिस इस बात को जानती थी कि अब राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं है। जिस तरह के एग्रेसिव मोड में वो चल रहे हैं, बीते लगभग 1.5 महीनों से राहुल गांधी इसी तरह के मोड में दिखाई दे रहे हैं। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किया गया, संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई और अब छात्रों के मुद्दे पर अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं और साहिल के मुद्दे पर आज बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के वो पहुंच गए थाने और 5 घंटे 20 मिनट से ज्यादा वक्त से वो धरने पर बैठे। जितेंद्र शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अपनी बात पूरी करिए और ये बताइए कब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, यानी कि पैलेट गन मामले में जो आरोप है साहिल के, शिकायतकर्ता के, जिसको लेकर राहुल गांधी सुबह से संसद मार्ग थाने के ऊपर धरना दिए हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम लीडर्स के साथ। अब उस मामले में दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज करने जा रही है दिल्ली पुलिस। उसको लेकर तमाम आला अधिकारियों की काफी लंबे वक्त तक एक बैठक हुई और उस बैठक में डिसाइड हुआ और उसके बाद अब तफ्तीश होगी। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए, लगातार राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, शिकायतकर्ता साहिल के साथ और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर हैं, साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। माफी के साथ जितेंद्र, आपको रोक रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, जो खबर आप ब्रेक कर रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं तक ये खबर पहुंच गई है कि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी की बात को मानने के लिए राजी हो गई है, एफआईआर को दर्ज किया जाएगा? क्या ये खबर, ये जानकारी राहुल गांधी और उनकी टीम तक पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कुछ देर में बात राहुल गांधी तक पहुंचे, क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त बताया जा रहा है कि तमाम आला अधिकारियों के साथ अंदर की तरफ मौजूद है इसी डीजीपी ऑफिस के अंदर। तो जाहिर सी बात है कुछ देर बाद उनको पता चलेगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए कि एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से हरी झंडी मिल गई आला अधिकारियों की तरफ से और अब उसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दी उसके आधार पर यह एफआईआर होगी और उसके बाद जाँच भी की जाएगी। और जाँच जो है, क्या वो क्राइम ब्रांच करेगी, लोकल पुलिस करेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस मांग को लेकर राहुल गांधी सुबह से धरने पर बैठे हुए थे, वो मांग अब फिलहाल मान ली गई है और अब कुछ देर बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरह के एग्रेसिव मोड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, छात्रों के हर आंदोलन को वो लीड कर रहे हैं और यही वजह है कि देहरादून हो, प्रयागराज हो या फिर पुणे हो, हर जगह छात्रों के कार्यक्रम में जाना, उनसे बात करना, संवाद करना, क्योंकि राहुल गांधी को यह लग रहा है कि यही वो पॉलिटिकल बूटी है
जो उनका कमबैक करा सकती है। कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं और उसके मद्देनजर छात्रों के मुद्दे को गरमाए रखना राहुल गांधी चाहते हैं और इसीलिए बहुत एग्रेसिवली वो इस पूरे मामले को परसू कर रहे हैं। आज सुबह से लगातार राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो संवाददाता हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको एक बार स्क्रीन पर लीजिए ताकि उनके पास तक जाया जा सके। जितेंद्र मुझे नजर आ रहा है। जितेंद्र, अगर यह एफआईआर दर्ज हो जाती है तो माना जाए राहुल गांधी वापस लौट जाएंगे, क्योंकि जो मांग थी वो तो अब आपके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उस मांग को मान चुकी है। मतलब यहां से चुपचाप वापसी या प्रॉपर जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मूवमेंट भी लगभग शुरू हो चुका है और कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जिस मांग को लेकर अड़े हुए थे वो मांग अगर मान ली गई तो राहुल गांधी को धरना खत्म करना पड़ेगा। और तस्वीरें आप देखिए, लगातार राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो हालांकि बैठे हुए और जाहिर सी बात है कुछ देर में ये खबर उन तक पहुंच चुकी होगी और उसके बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से इसको कॉल ऑफ किया जाएगा धरने को, ये अब से कुछ देर बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली पुलिस की आज दोपहर तमाम आला अधिकारियों की जो बैठक चली, एक लंबी बैठक चली, उसमें अब ये लगभग डिसाइड हो चुका है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद उसमें तफ्तीश होगी। जी